नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन का आगाज करेंगे सुपरफास्ट खबरों के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। उन्होंने बीएचयू स्थित एमपी थिएटर मैदान में कोरोना वार्ड का निरीक्षण किया। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अस्पताल की तैयारियों का अवलोकन किया। कोरोना के मद्देनजर यूपी सरकार ने एक बार फिर से कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाया है। कोरोना कर्फ्यू 7 दिनों के लिए बढ़ाकर अब 17 मई तक लागू किया गया है। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार को थामने के लिए लगाया गया लॉकडाउन अब एक और हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जानकारी। केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली में जो लॉकडाउन पहले 10 मई को खत्म होना था, अब वो 17 मई की सुबह तक लागू रहेगा। केजरीवाल ने यह भी कहा कि इस बार का लॉकडाउन ज्यादा सख्त होगा ताकि संक्रमण की रफ्तार को काबू में लाया जा सके। दिल्ली में सोमवार से मेट्रो सर्विसेज को भी बंद कर दिया जाएगा। असम के नए मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत बिश्वा शर्मा के नाम का ऐलान कर दिया गया है। बीजेपी में जारी बैठकों के दौर के बाद हेमंत बिश्वा के नाम पर मुहर लगा दी गई है। बता दें कि सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत बिश्वा को बीजेपी आलाकमान ने मीटिंग के लिए दिल्ली बुलाया था। बीजेपी ने 126 सदस्यीय असम विधानसभा में 60 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि उसकी गठबंधन सहयोगी असम गण परिषद ने 9 और यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल ने 6 सीटें जीती। बीजेपी ने चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद के अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की थी। बता दें कि हेमंत बिश्वा शर्मा सोमवार को असम में मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे। लखनऊ में थाईलैंड से आई एक महिला की 2 दिनों बाद ही कोरोना के चलते मौत हो गई। पुलिस ने महिला का अंतिम संस्कार किया और शुरुआती जांच में पता चला है कि महिला कॉल गर्ल थी, जिसे कारोबारी ने पैसे खर्च कर यहां बुलाया था। करीब 10 दिनों पहले एक बड़े व्यापारी के बेटे ने इस महिला को लखनऊ बुलाया था। गाइड के जरिए महिला लखनऊ पहुंची थी, लेकिन यहां आने के 2 दिन बाद ही वो बीमार पड़ गई, जिसके बाद उसे इलाज के लिए राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। महिला ने 3 मई को अस्पताल में दम तोड़ दिया। महिला की मौत के बाद लखनऊ पुलिस ने दिल्ली में थाईलैंड एम्बेसी से संपर्क किया, जिसके बाद एम्बेसी से एक पत्र आया। चिट्ठी के जरिए पता चला कि एम्बेसी द्वारा महिला के परिवार को उसकी मौत के बारे में बताया गया है, जिसके बाद उसके परिवार ने महिला का अंतिम संस्कार भारत में ही करवाने की गुजारिश की थी। पुलिस के अनुसार वो कॉल गर्ल राजस्थान के रहने वाले एक ट्रैवल एजेंट के संपर्क में थी। उसी ने इसे लखनऊ भेजा था। पुलिस ने इस एजेंट की तलाश भी शुरू कर दी है। कालाबाजारी के खिलाफ यूपी पुलिस एक्शन में नजर आई। पुलिस ने नोएडा, सुल्तानपुर, झांसी और वाराणसी में छापेमारी कर 23 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बुलंदशहर में लॉकडाउन का असर देखने को नहीं मिल रहा। यहां पर कस्बा पहासू के बाजार में कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग की पालन करते हुए नहीं नजर आ रहे, ना ही लोगों ने यहां पर मास्क लगाया। बिजनौर में पुरानी रंजिश के चलते डबल मर्डर का मामला आया सामने। धोगलपुर में चाचा भतीजे को दिन दहाड़े मौत के घाट उतारा गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी। अमरोहा में बीजेपी जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव शर्मा का निधन हो गया है। राजीव शर्मा भगवती शरण इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य भी थे। गाजियाबाद के मोदी नगर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें प्रधानी चुनाव के बाद विजय जुलूस निकालकर कोरोना गाइडलाइंस का मजाक बनाया जा रहा है। पूरा मामला भोजपुर थाना अंतर्गत जहांगीरपुर गांव का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में भारी भीड़ विजय प्रत्याशी के जिंदाबाद के नारे लगा रही है। वहीं जोश में डूबे समर्थक तमंचे से फायरिंग कर रहे हैं। ग्राम जहांगीरपुर में मनीष कुमार के प्रधान पद पर विजयी होने पर निकले जुलूस में आचार संहिता का उल्लंघन कर देसी कट्टे से फायरिंग करता हुआ प्रधान समर्थक भी वायरल वीडियो में नजर आ रहा है। अलीगढ़ के औषधि विभाग ने कार्रवाई करते हुए दिल्ली गेट इलाके में नकली सैनिटाइजर बनाने की फैक्ट्री पर छापेमारी की, जिसमें काफी मात्रा में नकली सैनिटाइजर बरामद भी हुआ। इसके साथ ही थाना बन्ना देवी पुलिस ने चेकिंग के दौरान रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं नोएडा में भी कालाबाजारी करने वाले एक गैंग का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने गैंग के 7 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को नकली रेमडेसिविर भी बरामद हुए हैं। खबरों के मुताबिक पूर्व मंत्री का रिश्तेदार भी गिरफ्तार किया गया है। सुल्तानपुर में ऑक्सीजन रेगुलेटर की कालाबाजारी का सनसनीखेज मामला आया सामने। पूरा मामला सुपरमार्केट का है, जहां पर 1000 रुपए का रेगुलेटर 10-10 हजार में बेचा जा रहा था। शिकायत पर अमेठी जिले के गौरीगंज एसडीएम और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने कालाबाजारी कर रहे एजेंसी संचालक समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उनके पास से 3 ऑक्सीजन रेगुलेटर्स भी बरामद किए।
बलरामपुर में 24 घंटे के भीतर तेंदुए के हमले से 2 घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें 6 लोग जख्मी हुए हैं। जिले के हरैया थाना क्षेत्र में तेंदुए ने एक युवक पर पहले हमला किया और फिर एक फूस के घर में घुसकर अपना कब्जा जमा लिया। तो वहीं दूसरी तरफ रलिया थाना क्षेत्र में तेंदुए का शव बरामद हुआ, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। यहां भी तेंदुए ने 5 लोगों को घायल कर दिया। पूरे मामले पर पुलिस और वन विभाग टीम ने तेंदुए के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बलिया के खानपुर डुमरिया गांव में पंचायत में सास ने बहू को हरा दिया। सास ने पंचायत चुनाव में घोषणा पत्र जारी कर दिया था। उसमें लिखा था कि ग्राम सभा में आवारा बंदरों का उत्पाद है, ग्राम सभा को निजात दिलाना है। हर माह में आम जनसभा के माध्यम से लोगों को सुझाव और इच्छा जानते हुए विकास कार्यों को चिन्हित कर उसके लिए समुचित कार्रवाई करनी होगी। कोरोना महामारी के संकट के दौर में गाजियाबाद के मोदीनगर क्षेत्र के गांव बेगमाबाद में हिंदू मुस्लिम आपसी भाईचारे की एक मिसाल देखने को मिली। यहां पर किराने की दुकान चलाने वाले अशोक कंसल की धर्मपत्नी ममता कंसल का लंबी बीमारी के बाद देहांत हो जाने के कारण बेगमाबाद और किदवई नगर के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मिलकर सारी तैयारियां करते हुए अंतिम संस्कार करवाया। वाराणसी के थाना सिगरा क्षेत्र इलाके में नकली सैनिटाइजर का निर्माण और पैकिंग की जा रही है, जिसकी जानकारी पर क्राइम ब्रांच और थाना सिगरा पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी की। मौके पर आए औषधि विभाग के अधिकारीगण के अनुसार लोगों के पास किसी भी प्रकार का लाइसेंस नहीं था। निर्माण और पैकेजिंग अवैध रूप से की जा रही थी। पुलिस ने मौके से 11 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। गाजियाबाद के आलूकी अस्पताल में पुलिस ने अचानक छापेमारी की। छापेमारी के दौरान रेमडेसिविर इंजेक्शन के रिकॉर्ड को लेकर अस्पताल में कई खामियां पाई गई। अस्पताल पर कठोर कार्रवाई करने के लिए डिटेल में रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। शामली में पारिवारिक विवाद को लेकर 2 महिलाओं की हत्या कर दी गई। जुंजाना थाना क्षेत्र में हुए विवाद में महिलाओं को लाठी डंडों से पीटने के बाद गला दबाकर मार दिया गया। श्रावस्ती में चुनावी रंजिश के चलते दबंगों ने एक ट्रैक्टर फूंक डाला। खबरों के मुताबिक गिलोला थाना क्षेत्र में प्रधानी चुनाव हारने के बाद प्रत्याशी ने गुस्से में कदम उठाया। कानपुर देहात में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां पर 3 ट्रकें आपस में टकरा गई, जिसमें 8 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। वहीं घायलों में 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। मथुरा में बाल शिशु गृह में 20 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए जाने से हड़कंप मच गया। खबर मिलने के बाद चाइल्ड स्पेशलिस्ट और कोविड टीम ने बाल शिशु गृह पहुंचकर बच्चों का उपचार शुरू कर दिया। बता दें कि मथुरा में अब तक कोरोना से 193 लोगों की जान जा चुकी है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 26,847 नए मामले आए सामने। 34,000 से ज्यादा लोग डिस्चार्ज हुए। पिछले 24 घंटे में 2,23,000 से ज्यादा कोविड टेस्ट किए गए। यूपी में अब कुल 2,45,646 एक्टिव केसेस हैं। पिछले एक सप्ताह में सक्रिय मामलों में लगभग 60,000 मामलों की कमी नजर आई। देश में फिर 4 लाख से ज्यादा कोरोना मरीज मिले। 24 घंटे में कोरोना के 4,03,000 से ज्यादा मामले आए सामने। एक दिन में कोरोना से 4,091 मरीजों ने दम तोड़ दिया। एक दिन में 3,86,000 से ज्यादा मरीज ठीक होकर घर लौटे। अभी तक देश में 2 करोड़ 22 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और अभी 37,32,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 56,578 नए मामले आए सामने। एक दिन में कोरोना के चलते 864 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र के पुणे में सबसे ज्यादा 10,386 नए मामले सामने आए। 19 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक में सबसे ज्यादा 47,563 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में कोरोना के चलते 482 लोगों ने तोड़ा दम। वहीं केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 41,971 नए मरीज मिले। एक दिन में कोरोना के चलते 64 लोगों की जान गई। 27,000 से ज्यादा लोग रिकवर हुए। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में 20,000 से ज्यादा मामले आए सामने। एक दिन में कोरोना से 96 लोगों की जान चली गई। 19,272 मरीज रिकवर हुए। तो वहीं तमिलनाडु में भी कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 27,000 से ज्यादा मरीज मिले हैं और एक दिन में कोरोना के चलते 241 लोगों ने दम तोड़ दिया। तो वहीं 23,110 मरीज रिकवर होकर घर भी लौटे। राजधानी दिल्ली में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 17,364 नए केस मिले हैं। एक दिन में 332 मरीजों की मौत हुई है। 20,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए।
पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में कोरोना के 19,000 से ज्यादा मामले सामने आए। 18,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। एक दिन में कोरोना से 127 लोगों की जान चली गई। राजस्थान में कोरोना से हाल बेहाल। पिछले 24 घंटे में 17,987 मरीज सामने आए, जो कि रिकॉर्ड है। और एक दिन में कोरोना से 160 मरीजों की जान चली गई, तो वहीं 17,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। गुजरात में कोरोना के 11,892 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 119 मरीजों ने दम तोड़ दिया। अभी भी राज्य में 1,43,000 से ज्यादा मामले एक्टिव। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 11,598 नए मरीज मिले। एक दिन में 90 लोगों ने दम तोड़ दिया। 4,445 लोग ठीक भी हुए हैं। हरियाणा में भी कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 14,667 मामले सामने आए। 14,366 मरीज ठीक हुए। एक दिन में कोरोना के चलते 155 लोगों ने दम तोड़ दिया। बिहार में 24 घंटे में कोरोना के 12,948 मामले सामने आए। एक दिन में कोरोना से 76 लोगों की जान गई। 14,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 26,847 नए मामले सामने आए। एक दिन में कोरोना से 297 लोगों की जान चली गई। यूपी में एक दिन में 34,721 मरीज ठीक हुए। अभी भी प्रदेश में 2,45,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस। लखनऊ में 24 घंटे में कोरोना के 2,266 नए मामले सामने आए। एक दिन में कोरोना से 38 लोगों की जान चली गई। वाराणसी में पिछले 24 घंटे में 798 नए मामले सामने आए। एक दिन में 4 मरीजों की जान गई। संक्रमितों की संख्या 76,000 के पार। नोएडा में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 1192 नए मामले सामने आए। एक दिन में 11 लोगों की जान चली गई। अभी भी जिले में 8,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस। नोएडा के बाद कानपुर नगर में सबसे ज्यादा केस मिले। पिछले 24 घंटे में 876 नए मामले सामने आए। एक दिन में कोरोना से 23 लोगों की जान चली गई। गाजियाबाद में कोरोना के 535 नए मामले सामने आए। संक्रमितों का आंकड़ा 47,000 के पार पहुंच गया है। एक दिन में कोरोना के चलते 8 लोगों की मौत का मामला। मेरठ में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1653 नए मामले सामने आए। स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप की स्थिति देखने को मिली। एक दिन में कोरोना से 12 लोगों की जान चली गई। अभी भी जिले में 13,000 के करीब एक्टिव केस। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर आने के बाद एक बार फिर से उत्तराखंड सरकार ने आरटी-पीसीआर टेस्ट की सेवाओं का रेट निर्धारित कर दिया है। निजी क्षेत्र की प्रयोगशाला द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण की जांच के लिए अधिकतम धनराशि निर्धारित कर दी गई है। कोविड-19 की जांच दर 700 जीएसटी रखी गई है। प्राइवेट लेबोरेटरी द्वारा कोविड-19 संभावित व्यक्ति के निवास स्थल पर जाकर आरटी-पीसीआर सैंपल लेने पर 900 रुपए जीएसटी सहित पैसे देने होंगे। उत्तराखंड में 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 8,390 नए संक्रमित मिले। 118 मरीजों की जान चली गई है। साथ ही एक्टिव केसेस की संख्या 71,000 के पार पहुंच गई है। उत्तराखंड में अब तक 2,38,383 संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं, जिनमें से 1,58,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक देहरादून जिले में सबसे ज्यादा 3,430 कोरोना संक्रमित मरीज मिले। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए उत्तराखंड में 18 से 45 आयु वर्ग के लोगों को 10 मई से कोविड वैक्सीन लगाई जाएगी। कोविशील्ड वैक्सीन की 1 लाख डोज उत्तराखंड पहुंची। 18 से 45 साल तक के 50 लाख लोगों को वैक्सीन निःशुल्क लगेगी। इसके लिए सरकार 400 करोड़ की राशि खर्च करेगी, जिसमें 100 करोड़ की राशि स्वास्थ्य विभाग को जारी हो चुकी है। कोरोना काल में सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय में पिछले 1 साल से अधिक समय से कोविड मरीजों का इलाज चल रहा है। इन परिस्थितियों में डॉक्टर समेत अन्य कर्मचारी लगातार कोरोना मरीजों की सेवा में जुटे हैं। हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक गंभीर मरीज एनेस्थीसिया विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर से बिना समय गवाए खुद ही जनरल वार्ड से आईसीयू में पहुंचाया गया। इलाज शुरू कर दिया गया। लिहाजा दोनों डॉक्टर्स ने बिना देरी किए मरीज को शिफ्ट कर मानवता की बड़ी मिसाल पेश की। रुद्रपुर के काशीपुर रोड पर 2 पक्षों में चल रहे विवाद में बीच बचाव करने पहुंचे विधायक राजकुमार ठकुराल पर जानलेवा हमला हो गया। विधायक ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई, लेकिन दूसरी फायरिंग में एक व्यक्ति जख्मी हो गया। घटना की जानकारी मिलने पर एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर समेत भारी फोर्स घटनास्थल पर पहुंच गई। आरोपी अपनी कार छोड़कर मौके से फरार हो गया।
उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने कहा कि नैनीताल जिले में कोविड मरीजों के लिए मिनी स्टेडियम में बन रहे अस्पताल और नए ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं, जिससे कि काफी राहत मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते तक काफी राहत मिलने की उम्मीद है।